ऑल आउट चालू कर लिया, ऑल आउट लगाया मच्छर से बचने के लिए, मच्छर से बचने को ऑल आउट लगाया। कभी किसी ऑल आउट वाले कमरे में एक थक करके गिरे हुए मच्छर का तड़पना देखिएगा, एक मच्छर का करीब तड़पना देखिएगा। अगर आपको स्क्रीन में भी दिखाई दे रहा हो उसका तड़पना, तो आप देखिए कि ऑल आउट लगाने के बाद मच्छर कैसा तड़पता है। चारों पैर उल्टे हो जाते हैं, पंख फड़फड़ाता रहता है, पैर चलाता रहता है, सांस लेने की कोशिश करता है। और आपकी नींद के चक्कर में एक मच्छर नहीं, एक कमरे के अंदर 400-500 मच्छर हैं तो रोज मरते हैं। फिर कुछ लोगों के कमरे में दिन में भी ऑल आउट चालू रहती है। उसकी एक व्यवस्था होती है कि जैसे ऑल आउट चालू करते हैं ना, तो दिन में मच्छर बाहर भाग जाते हैं। दिन में मच्छर बाहर भागने के बाद दिन में थोड़ा सा कमरे में ऑल आउट की गंध छोड़ दी। ऑल आउट की गंध छोड़ने से दरवाजे खिड़कियां खुले छोड़ दिए तो मच्छर को जगह मिलती है, तो मच्छर दिन में बाहर निकल जाते हैं। संध्या के समय जब संधि काल होता है, उस संधि काल में चूंकि अंदर गर्माहट रहती है, बाहर ठंडक बढ़ रही होती है, तो मच्छर खिड़कियों से अंदर घुसना चाहते हैं। तो खिड़कियां दरवाजे आप सिर्फ पौन घंटे के लिए भी बंद कर देंगे तो आपके कमरे के अंदर मच्छर नहीं घुसेगा। लेकिन हमारी कायिक चेष्टा इतनी क्रूर होती है, उस क्रूर कायिक चेष्टा में हमने ऑल आउट लगाया। अब एक कमरे में मान लो 500 मच्छर हैं, 1000 मच्छर हैं, वे सारे मच्छर एक एक करके तड़प रहे हैं। आप सो रहे हैं, मच्छर अपनी जिंदगी का सौदा कर रहे हैं। 4 इंद्री तो जीव है, उसको तो पता ही नहीं है कि हम किसको काट रहे हैं। उसको तो बस गर्मी मिली, उस गर्मी के कारण वो आपके पास आया, बैठा तो खून की सुगंध आई, उस गंध के कारण उसने खाना शुरू किया। लेकिन आपको तो पता है ना, आप तो जैन हैं, आप तो अहिंसक हैं, आपको पता है कि ऑल आउट लगाने से मच्छर रात भर तड़पेगा, मर जाएगा। और हमने सो गए। अब तीव्र कर्म बांध रहे हैं आप, थोड़ा थोड़ा रोज, एवरीडे थोड़ा थोड़ा। क्या करें महाराज जी, मच्छर तो काटते हैं तो नींद नहीं आती। दूसरे सब्स्टिट्यूट होते हैं ना, वो जो नीम का तेल होता है ना, नीम के तेल का एक दीपक जला देते हैं। तो नीम के तेल के दीपक जला देने पर, नीम का तेल भी बाजार से खरीद के मत लाइए, आप तो अपने घर के अंदर ही नीम का तेल बहुत अच्छे से बना सकते हैं। आपको सारी टेक्निक्स आती हैं नीम का तेल बनाने की। नहीं आती हैं तो यूट्यूब चैनल वगैरह चलते हैं, गूगल बोलता है, उससे सीख लो। अपने नीम की सूखी पत्तियां मिल जाती हैं बहुत सारी, उससे अपन ने नीम का तेल बना लिया और संध्या के समय नीम के तेल का एक दीपक जला दिया। दीपक जलाने से मच्छर बाहर चले जाते हैं, मरते भी नहीं। फिर आप मच्छरदानी का प्रयोग भी कर सकते हैं। और सिर्फ मच्छर के साथ नहीं, प्रत्येक प्राणी के साथ, चींटी के साथ, चीता के साथ, किसी और जीव के साथ, पंखी के साथ। कुछ लोगों की आदत रहती है, मच्छरदानी के अंदर घुस गए, फिर पूरी रात उसमें मच्छर घुस गए, तो वो पहले पूरी मच्छरदानी को एक साथ बटोर करके मच्छर को एक तरफ किनारे कर देते हैं। किनारे करके फिर मच्छरदानी के ऊपर से मच्छर को ऐसा मसलते हैं और मार देते हैं। ऐसे भी पाप का बंद करते हैं लोग। जब वो मरते हैं उनके शरीर में सहनन नहीं मिलता, रीढ़ की हड्डी में टीबी हो जाती है, घुलने लगती हैं हड्डियां, खून अपने आप शरीर से बाहर भागता है, थैलेसीमिया के मरीज हो जाते हैं, ब्लड चढ़ाना पड़ता है, डायलिसिस करानी पड़ती है। क्यों? जब हम कर रहे होते हैं तब हम उसका मजा ले रहे होते हैं, और जब हमारे पाप फूटते हैं तब हम पूछते हैं भगवान के पास आकर के, हमने ऐसा कौन सा पाप किया था, हमारे घर में इतनी दिक्कत हो रही है। उतनी दिक्कत के पाप तुमने खुद किए, या तो इस जन्म में किए हैं या पिछले जन्म में किए हैं। तो महाराज जी अब हम क्या करें, हमने इतने सारे पाप तो कर दिए। प्रायश्चित करिए, संकल्प करिए, आगे से ऑल आउट का प्रयोग किए बिना सोने का प्रयास करेंगे। महाराज जी की बात अलग रहती है। महाराज जी की बात ऐसा नहीं कि महाराज जी कमरे में ऑल आउट चलता है, महाराज जी कमरे में भी ऑल आउट नहीं लगाते।
उनके कमरे में भी धुआं कर देते हैं, मच्छर बाहर निकाल देते हैं, हवा कर देते हैं, मच्छरदानी लगा देते हैं कमरे में, जिसमें साधु परमिष्टि भी अच्छे से सो जाएं। लेकिन अगर आप ऐसा रोज करते हैं तो रोज करने पर रोज कर्म का बंध होता होगा। एक रात के चक्कर में 500 जीवों ने अपनी जान गंवाई। 10 दिन में कितने हो गए? 5000। एक महीने में 15,000। एक साल में 1,80,000 मच्छर मार दिए। ऐसे ऐसे आपको 40 साल हो गए। अब 1,80,000 का 30 साल, 20 साल, 10 साल, 5 साल, 15 साल, 80 साल से गुणा कर लो। इतने तो सिर्फ 4 इंद्रिय में सिर्फ मच्छर मारा। इसके अलावा कैसी कैसी हिंसा आपने की, इसके ऊपर विचार करना पड़ता है। हम मैकडॉनल्ड का केक खा रहे हैं, उसमें अंडा डाला है। अंडे वाला केक बाजार में सस्ता मिलता है, खूबसूरत दिखता है, अच्छे से सजा मिलता है, हमको वो ही खाना है। खा तो लिया, लेकिन उसमें संगी पंचेंद्री मुर्गी का अंडा डाला हुआ था। वो वाला केक आप खा गए, क्रीम रोल खा गए, पेस्ट्री खा गए, कोई दूसरी चीज खा गए। आपको पता था इसमें हो सकता है, लेकिन आपने उसको कंफर्म किए बिना खा लिया। पाप तो बंध रहा है ना, आज दिख नहीं रहा है लेकिन बंध रहा है। जिस दिन उदय में आएगा उस दिन बचाने कोई नहीं आएगा। क्या होगा? महाराज, हम जा रहे थे, जाते जाते हमारी गाड़ी ट्रक के नीचे ऐसी घुसी कि सारे लोग एक साथ तड़प तड़प के मर गए। कैसे मर गए? क्यों? कभी कुछ किया होगा तो आज उदय में आया। किसी की जिंदा रहते टांग कट जाती है, गैंग्रीन हो जाता है। लोग होते हैं ऐसे क्रूर, छोटे से मच्छर को, तड़पते हुए मच्छर को एक टांग हाथ में पकड़ ली, हाथ में पकड़ करके उसको ऐसा देख रहे हैं, फिर दूसरी टांग पकड़ करके धीरे से खींच दी और वो टांग टूट गई। अब टांग टूट गई, मच्छर तड़प रहा है, जिंदा है, मारा भी नहीं, जिंदा है, जिंदे में तड़प रहा है 6 घंटे तक एक टांग टूटने का दर्द लेकर के। बाद में उस क्रूर प्रवृत्ति के कारण, जो मच्छर तो छोटा सा है, 4 इंद्रिय है, लेकिन उस मच्छर को मारते वक्त जो आपके मन के अंदर क्रूरता के परिणाम पैदा हो रहे थे, प्रभु उस परिणाम को देख रहे थे। चाहे महाशिव कह लीजिए, हरिहर कह लीजिए, ब्रह्मा कह लीजिए, भगवती कह लीजिए, माँ काली कह लीजिए, शारदा कह लीजिए, संतोषी कह लीजिए, आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान कह लीजिए, महावीर भगवान कह लीजिए। अगर कोई प्रभु है तो वो ऊपर से आपका हिसाब किताब देख रहे होंगे। उनको कितना बुरा लगता होगा कि मेरा भक्त है, मेरे कुल में पैदा होकर के मच्छर को पकड़ करके उसकी एक टांग उसने धीरे से खींच दी, वो मर गया। ऐसे प्रयोग आपने नहीं किए होंगे, ऐसा मैं मानता हूं, लेकिन जिसने भी कभी किया है उसको हमारी बात याद आ रही होगी। फिर एक टांग खींच दी आपने, टूट गया। प्रभु ने कहा आज तेरा पुण्य है, कल जब मौका मिलेगा तो हम बताएंगे। और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि आप चल रहे थे, चलते चलते पैर पर एक छोटा सा कांटा घुस गया, बबूल का छोटा सा कांटा घुसा, आपने उसको ध्यान नहीं दिया, फिर धीरे धीरे उसमें चाई पड़ गई। कांटा होता है ना, पैर में घुस जाता है और उसको तुरंत नहीं निकालो और अंदर वो समा जाता है, मान लो धीरे से, तो मोटा कांटा अंदर जाकर के सड़ करके सूख करके पतला तिनके के बराबर हो जाता है, और उसका जो सत्व है वो शरीर उस स्थान पर केंद्रित कर लेता है। फिर वहाँ पर एक चाई हो जाती है, फिर उस चाई धीरे धीरे उसमें डिपॉजिट मांस का बढ़ने लगता है, वो बढ़ती है तो पैर रखने नहीं देती, दर्द होता है। फिर उसमें कॉर्न कैप लगाना पड़ता है, फिर उसको कट करना पड़ता है, फिर उसमें धीरे से छेद होता है, फिर उसमें ऑपरेशन होता है, फिर उसी के चक्कर में पैर में गैंग्रीन हो जाता है, पूरे पैर में मवाद बनने लगती है। फिर डॉक्टर कहता है अभी इनका सिर्फ पैर काटना पड़ेगा एड़ी से। तो एड़ी से काटेंगे, हमारा पंचा है, हम तो अच्छे से चल रहे थे, हमने कुछ नहीं किया,
याद करो, कभी किसी की टांग तोड़ी थी, आज अपनी टांग कटने का टाइम आ गया है। आज टाइम आ गया है। ब्लड शुगर इतनी बढ़ी हुई है कुछ लोगों की कि उनको हर बात में इस बात का डर रहता है कि कहीं ये भिड़े, खून बंद नहीं हुआ और गैंग्रीन हो गई तो पैर काटना पड़ेगा। फिर डॉक्टर बोलता है, अभी बोला अंगूठा कटेगा, मना कर दिया तो पंजा कटेगा, पंजा मना किया तो एड़ी कटेगी, एड़ी मना कर दी तो घुटने के ऊपर से पैर काट करके, तोड़ करके अलग कर देते हैं। हमारे निस्वार सागर जी महाराज जब ब्रह्मचारी थे तो ऐसे ही कटे फटे लोगों के लिए पैर बनाते थे। आचार्य महाराज की आज्ञा से वो मेहनत करते थे, लोगों को चलाते थे, लेकिन वो भी इस दृश्य को देखते थे। सोचना चाहिए सबको कि हमने किसी की टांग तोड़ी है, आज कल कोई हमारी तोड़ेगा। आज किसी की आंख फोड़ी है, कल कोई हमारी फोड़ेगा। आज किसी का मन तोड़ा है, कल कोई हमारा तोड़ेगा। कर्म की, क्रिया की प्रतिक्रियाएं जरूर होती हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।